Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइज अगेन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आपने सीए फाइनल के लिए 5 मंथ का तो प्लान बता दिया, 5 मंथ स्टडी प्लान तो ठीक है, हमको समझ गया, बट हमारे पास जो पीरियड होता है सीए इंटर के बाद से सीए फाइनल तक, दैट इज लाइक मोर देन 2.5 years, हमारे पास 2.5 साल से भी ज्यादा होता है। तो हम बाकी का टाइम कैसे प्लान करें? 5 महीने लास्ट के पढ़ लेंगे, बट उसके पहले के जो एवरेज में 2 years हैं उसको कैसे यूज करें? तो गाइस फर्स्ट थिंग आई वुड टेल यू ना कि अभी तो इंटर पढ़े हो यार, अभी इतना पढ़कर आए हो, अभी माइंड को तो थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, अभी है हमारे पास टाइम, अभी यू नीड टू चिल। एटलीस्ट 1-2 महीने तो आप आराम से चिल कर सकते हो कि हाँ चिल करो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आर्टिकलशिप में ध्यान ना दो। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो फर्स्ट थिंग आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है कि आर्टिकलशिप, सबसे पहले आपको आपकी आर्टिकलशिप पे ध्यान देके वो शुरू कर देना है, क्योंकि आप आर्टिकलशिप डिले करोगे तो आपका सीए फाइनल का एग्जाम भी डिले हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना कि आर्टिकलशिप का हमने देख लिया, आर्टिकलशिप अच्छे से शुरू कर लो। एंड गाइज वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग इतना सेंटी हो जाते हैं ना जब सीए की बात आती है कि हमको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार में सीए एग्जाम क्लियर करनी है मैम, तो आर्टिकलशिप क्यों बीच में रख दिया? तो मैं क्या करता हूँ, डमी आर्टिकलशिप कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। एंड हम लोग जो पूरा 2.5 साल है उसमें तो बहुत अच्छे से सीए फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, आर्टिकलशिप का कोई बर्डन नहीं होना गाइज। बट कीप इन माइंड कि हमारी जो इतनी वैल्यू है ना सीए की, सीए का यूएसपी ही इसीलिए है बिकॉज ऑफ द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग दैट वी गेट ड्यूरिंग द सीए कोर्स, राइट। क्योंकि एक नॉलेज लेना इज वन थिंग कि आपको नॉलेज आ गया चीजों का, बट उसको अप्लाई करते आना, उसका स्किल सेट होना इज अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ जब पढ़ लोगे, फाउंडेशन पढ़ लिया, इंटर पढ़ लिया, फाइनल पढ़ लिया, यू हैव द नॉलेज, गुड, बट आपके पास स्किल्स नहीं आती हैं। एंड स्किल्स आती हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकलशिप, ड्यू टू द आर्टिकलशिप जो आप करते हो। तो गाइस ये कभी मत सोचना कि क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से एक बार में सीए पास करना है तो मैं आर्टिकलशिप डमी कर लूं, क्योंकि आप शायद सीए तो एक बार में बन जाओगे बट आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी बिकॉज यू डोंट हैव द स्किल सेट, है ना, जो आप अगेंस्ट दी सीए का यूएसपी जा रहे हो। तो फर्स्ट थिंग आर्टिकलशिप आइडेंटिफाई करके बहुत सिंसियरली हमको हमारी आर्टिकलशिप करना ही है, ठीक है। फिर जब हमारी आर्टिकलशिप शुरू हो गई तो शुरू के 1-2 महीने तो आप आराम से चिल कर सकते हो। आर्टिकलशिप के साथ साथ आप थोड़ा सा अपना कोई पैशन है, कोई हॉबी है, उसको परस्यू करो। सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी भी आई विल नेवर से कि भाई सिर्फ पढ़ते रह जाओ, सब चीजों को भूल जाओ, ऐसा ना, वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता। तो पर एक बार आपने जब आर्टिकलशिप शुरू कर लिया, फिर हमको एक काम करना है इस कि हमको एक ओवरऑल प्लान बनाना है कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, 8 सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कितना टाइम है, तो मैं अपना ओवरऑल प्लान कैसे रखूं वो 2.5 साल का। 1-2 महीने चिल भी कर लेंगे बट उसके बाद भी तो प्लान तो होना ही चाहिए ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शुरू से प्लान नहीं करते, तो लास्ट मोमेंट पे हम स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार हमारी क्लासेस ही नहीं खत्म हुई है, अब हम खुद से कब पढ़ाई करें। तो हैव द ओवरऑल प्लान एंड कीप इन माइंड कि मैं ये प्लान बता रही हूँ कंसिडरिंग कि आपका सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड है। बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड नहीं है तो यस, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको आर्टिकलशिप तो शुरू हो गई, पर अगर कोई ग्रुप बच गया है तो आपको पहले तो उस पर फोकस करना है। वो ही नहीं क्लियर होगा तो सीए फाइनल का एग्जाम आएगा ही नहीं, राइट। तो बट अभी मानते हैं कि यस बहुत अच्छा पढ़ लिया था आपने, सीए इंटर आप दोनों ग्रुप्स क्लियर हो, तो हमको पहले 8 सब्जेक्ट्स हैं तो पहले प्लान बनाना है। तो उसमें सबसे पहले क्या प्लान करना है कि मुझे किन किन सब्जेक्ट्स की क्लास लेनी है। जनरली इंटर तक क्या होता है कि हम लोग मोरलेस सारे सब्जेक्ट्स की क्लास लेते हैं, कोचिंग करते हैं एंड फिर सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देते हैं, वो वहां तक एक्सेप्टेबल है। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको सीए फाइनल में अगर 8 सब्जेक्ट्स हैं तो 8 सब्जेक्ट की क्लास की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने 8 में से 3 सब्जेक्ट की क्लास की थी, क्लास लगाई थी, टू बी स्पेसिफिक लगाई थी, डीटी की, एफआर की एंड एसएफएम की, 3 सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी गाइस। बट ट्रस्ट मी, मैंने एक ही क्लास जो बहुत थोड़ा सिंसियरली करी है कंपैरेटिवली इज एसएफएम, बाकी की दोनों लगाई थी बट मुझे याद नहीं है कि सर ने क्या पढ़ाया था और कैसे पढ़ाया था, इवन मेरे पास नोट्स नहीं थे। सो दैट वाज द कंडीशन एंड अगेन दिस इज नॉट द आइडियल कंडीशन, क्योंकि अब आप बोलोगे कि मैम आपने भी क्लास नहीं लगाई थी, आपने भी तो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ा, तो हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। नो, नॉट गुड, क्योंकि फिर हम लोग टेंशन लेके पढ़ते हैं। मैं प्रेशर में पढ़ रही थी, फिर मैनेज हो गया था, वो बात अलग है, बट आपके पास टाइम है तो मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। तो पहले हमको आइडेंटिफाई कर लेना है कि 8 सब्जेक्ट्स में से क्लास कितने सब्जेक्ट्स की लगानी है, क्योंकि आपने जब इंटर तक पढ़ लिया ना तो नाउ यू नो कि आप लोगों को पढ़ने का वे क्या होना चाहिए, मतलब अब हमको पढ़ने का वे आने लगता है। तो जब हमको पढ़ने का वे आता है ना, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे लॉ, ऑडिट, ये सब अपने इंटर में भी पढ़ा है, वो सेम सब्जेक्ट्स फाइनल में भी हैं और उसी का बस थोड़ा सा और डिटेल में फाइनल में है, तो हम तो भी खुद से भी पढ़ सकते हैं ना।
तो अगेन दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस, योर एंड पे आपको डिसीजन लेना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट की क्लास लो। तो उसके लिए पहले क्या करो, 8 सब्जेक्ट्स हैं, सबके इंडेक्स एक बार खोल के देख लो कि भाई क्या क्या चैप्टर्स इसमें है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या मैं खुद से कर सकता हूँ, क्या मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट, आपको पता चल जाएगा क्या 4 सब्जेक्ट्स की क्लास लेना है, 6 की लेना है, 8 की लेना है या 2 की लेना है, जितनी भी लेना है। तो फिर उसके हिसाब से प्लान करो। एंड आई विल सजेस्ट कि एट अ टाइम ना एक ही क्लास लो। कई लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि सुबह के टाइम स्लॉट में एक क्लास करते हैं, मान लो सुबह 6 से 9, फिर 10 से 5 आर्टिकलशिप करते हैं, वापस 5:30 से 8:30 दूसरी क्लास करते हैं। अरे बट इतना अपने आप को थका दोगे तो आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे क्या? क्योंकि कितना भी अच्छा क्लास में पढ़ लिया बट सेल्फ स्टडी नहीं किया तो अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए टाइम भी सफिशिएंट है, पहले से ही प्लान करोगे तो इन अ वे पूरा प्रॉपरली प्लान कर लो कि हर सब्जेक्ट की जिसकी आपको क्लास लेना है वो कितनी देर, कितने दिनों की होती है, 3 मंथ की, 4 मंथ की, 2 मंथ की, वैसे प्लान करो। एंड प्रेफर करना कि टैक्स की जो क्लास होती है वो थोड़ा सा बाद में करो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि टैक्स में अमेंडमेंट्स बहुत आते हैं। तो अगर आपने 2 साल पहले ही क्लास कर लिया तो 2 साल में अमेंडमेंट्स बहुत आ जाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर टैक्स की क्लास करना है तो एग्जाम की थोड़ा पहले मतलब लास्ट या सेकेंड लास्ट क्लास टैक्स की करो, बी इट डीटी और आईडीटी। बाकी की क्लासेस आप कंपैरेटिवली जैसे एफआर एसएफएम उसमें चेंजेस कम आते हैं तो वो पहले कर सकते हो। तो क्लासेस को इन अ वे प्लान करो कि आप एट अ टाइम एक ही क्लास करो इफ पॉसिबल। यस, अगर नहीं है तो फिर यस 2 भी करो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की क्लास करनी है तो इफ पॉसिबल एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट की क्लास करो। एंड साथ ही साथ व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि एटलीस्ट हमारा एग्जाम के 5 महीने पहले, जो मैंने आपको 5 मंथ स्टडी प्लान दिया है, आपने भी देखा होगा, उसमें कोचिंग के लिए कहीं टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट जो 5 मंथ्स है वो आपके पास कंप्लीटली फ्री रहे। यू डू नॉट हैव लाइक आपके पास वो बर्डन नहीं है क्लास करने का कि अरे यार अभी तो ये क्लास बची है, इसका इतना टाइम तो क्लास में ही जाएगा। तो आप 5 मंथ्स में जितनी क्लास अवॉइड करोगे उतना बेटर है, उतना आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल प्लान बना लो कि भाई कितनी सब्जेक्ट्स की क्लासेस है, कितना देर हमको क्लासेस में जाएगा, कितने कितने टाइम की है, तो हमको किस टाइम पे कौन सी क्लास लेना है। एंड एटलीस्ट लास्ट के 5 मंथ्स में कोई क्लास ना आए। एंड गाइज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि आर्टिकलशिप को सीरियसली करो। मैम आपने बोला डमी मत करो, डमी नहीं करेंगे, तो बट डमी नहीं करना इज वन थिंग, आर्टिकलशिप करना एंड उसको और सीरियसली लेके सिंसियरली करना इज अनदर। क्योंकि आर्टिकलशिप आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सीए स्टूडेंट्स लाइफ ना। वो ही डिटरमाइन करता है कि आपके पास कितनी वैल्यू है, आपको आगे जाके कितनी वैल्यू मिलेगी। तो आर्टिकलशिप को बहुत सीरियसली करो, जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितना काम कर सकते हो, इस कीपिंग इन माइंड कि आपको पढ़ाई वगैरह भी मैनेज करना है। तो एकदम भी ऐसा नहीं कि आर्टिकलशिप सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक या 10 तक हम लोग आर्टिकलशिप ही कर रहे हैं, वैसे भी मैनेज करना है, बट थोड़ा सिंसियरली लेके करो एंड एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब अभी से बहुत टेंशन लेके कि शिट फाइनल है टेंशन में बैठे हैं, ये मत करो। यू हैव सफिशिएंट टाइम, जैसे मैंने बताया। बस ओवरऑल प्लान बना लो, लास्ट के 5 मंथ्स फ्री रखो। एंड कुछ सब्जेक्ट्स अगर 1-2 रह भी जाते हैं कि आपने 5 मंथ्स के पहले नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपको उसकी क्लास नहीं करनी है, क्लास के लिए टाइम नहीं है। एक आध सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी के लिए बच गया है तो दैट इज मैनेजेबल इन दैट लास्ट 5 मंथ्स टाइम, जैसे मैंने भी किया था। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट तभी ज्यादा अच्छे से पढ़े थे। तो डुएबल है गाइस, जस्ट कीप फेथ एंड अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। एंड अभी आपको लगता है कि और कोई सब्जेक्ट पे मुझे वीडियो बनाना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू थिंक कि ये वीडियो आपको काम में आया या आपके किसी फ्रेंड को काम में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।